हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तारा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में। तो कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि अपनी शादी का जोड़ा किसी को देने से क्या अशुभ हो सकता है, क्या अनहोनी हो जाता है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर आप एक सुहागन स्त्री हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अधिक हेल्प मिलेगा, इस वीडियो से बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। फ्रेंड, वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा, 5-6 मिनट की वीडियो है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि जो शादी की ये चुंदरी और पियरी जो होती है, सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र होता है। शादी का इसमें यादें जुड़ी होती हैं, क्योंकि शादी जीवन में एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है। तो ये जो होता है शादी का चुंदरी और पियरी, ये कभी किसी को नहीं देना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये भी ख्याल आता है कि रखे रखे, मतलब लाइफ तो बहुत बड़ी है, उतना दिन रखे रखे कोई चीज़ नया नहीं रह सकता है, ख़राब हो जाएगा तो हम किसी को दे देते हैं, फ़ायदा होगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ख़राब हो जाता है, हो जाए, लेकिन समय समय पर इसको यूज करते रहना चाहिए। आप पहन सकते हैं। और ये जो पियरी होती है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी पे मंडप में शादी होता है, इसी को पहनाकर शादी होता है। तो इसको तो कभी किसी को नहीं देना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने शादी को कुछ दिन बाद ही इस जो पियरी है, ये साड़ी, इसको पहन जाते हैं। इसको पहनना बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है, क्योंकि उम्र होने के बाद इसको अच्छा नहीं लगता है। तो जब तक नई नवेली जो दुल्हन होती है वो पहनती है तो बहुत अच्छा रहता है। तो शादी जब होती है नई नई, तो उस समय पियरी को पहन जाना चाहिए, उसको नहीं रखना चाहिए, ख़राब हो जाता है। और ये जो पिछौड़ी है, जिसको पिछौड़ी या फिर दुपट्टा आप कह लीजिए, सर पर जिसको ओढ़ाकर शादी होता है, विवाह होता है और फिर विदाई होती है, इसको भी कभी किसी को नहीं देना चाहिए, बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। और ये जो दूल्हे का होता है, मतलब अपने पतियों का भी संभाल कर रखना चाहिए, कभी किसी को नहीं देना चाहिए। नहीं कि फिटिंग नहीं हो रहा है तो किसी को हम दे देते हैं, किसी रिश्तेदार को या घर में किसी को कभी नहीं देना चाहिए। अगर हो जाता है फिटिंग तो आपको पहनना चाहिए किसी भी अवसर पर, कभी भी किसी त्यौहार पर या शादी विवाह में या अपने मैरिज एनिवर्सरी में पहन लेना चाहिए। अगर नहीं होता है, इसको रखे रहना चाहिए, बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। तो अपने शादी का ये जो जोड़ा होता है दुल्हन का और दूल्हे का, ये बहुत ही संभाल कर पूरे जीवन रखना चाहिए। इसको कभी किसी को नहीं देना चाहिए। नहीं कि ये पुराना होते जा रहा है या इसका फिटिंग बहुत ही टाइट हो गया है, नहीं हो रहा है, तो ये हम किसी को दे देते हैं, अपने घर में या दोस्तों को या रिलेशन में किसी को दे देते हैं, फ़ायदा मिलेगा। तो बिल्कुल नहीं, ये शादी तो एक ही बार होता है, तो सभी को अपना नया खरीद कर, आजकल तो क्या होता है कि किराए पर भी मिल जाता है, लेकिन शादी एक ही बार होता है। तो ये जो एक वस्त्र होता है ना, इसको जरूर खरीद लेना चाहिए। शादी का जो जोड़ा होता है दूल्हे का दुल्हन का, इसको खरीदना चाहिए, नए पर ही करना चाहिए। नहीं कि पुराना जो किराया पर होता है, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी होती है तो वो किराए पर लेकर भी शादी में शादी का जोड़ा पहनते हैं। ये जो शादी का जोड़ा होता है ना, रखे रखे कुछ समय बाद अपने आप खराब होने लगता है। बहुत लोगों का हम देखे हैं कि मतलब उसमें होल होने लगता है धीरे धीरे, या तो फिर जरी खराब होने लगती है। लेकिन इसको बहुत सेफ्टी अगर आप रखेंगे, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह में रखेंगे या फिर समय समय पर धूप दिखाते रहेंगे ना, तो बहुत ही सेफ रहेगा। और सबसे अच्छा आपको जुगाड़ हम देसी जुगाड़ बता रहे, जिससे कि कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप कभी भी इसको पहन सकते हैं, धुलना भी नहीं पड़ेगा। मतलब अगर और कुछ रखते हैं तो उसको सफाई कर तभी आप पहन सकते हैं। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं, नीम का पत्ता, ये एकदम जड़ी बूटियों का काम करता है। मतलब इसको आप खाते हैं, पीते हैं, तो ये किसी भी तरह का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा इसको रखने से। तो आप बहुत ही आसानी से, जितने भी आपका रखाऊ कपड़ा होता है, जो मतलब डेली यूज आप नहीं करते हैं, शादी का जोड़ा हो गया या कोई भी जरी वगैरह के साड़ी हो गई, कोई कपड़ा महंगा वाला हो गया, तो ऐसे नीम का पत्ता लेकर इसका पेस्ट बनाकर आप छोटे छोटे कॉटन के कपड़े में या तो न्यूज़पेपर में भी रख सकते हैं। या तो फिर अगर आप पेस्ट नहीं बना सकते तो ऐसे ही खड़े पत्ते लपेट कर रख सकते हैं। और इसको रखने के बाद प्लास्टिक में ज़रूर रख देना चाहिए, क्योंकि ये जो कपड़े होते हैं, जरी का कपड़ा होता है ना, जिसपे बहुत सारे वर्क होते हैं, तो ऐसे ही अगर आप हैंगर पर लटका कर रखेंगे ना, तो एक दूसरे के टच में आने के बाद इसका जो जरी होता है ख़राब होने लगता है। तो इसको नीम का पत्ता अंदर रख
रख कर फिर न्यूज़पेपर में इसको लपेट कर प्लास्टिक में अगर आप करके फिर अपने अलमारी में रखेंगे तो इसके बाद कभी ये ना तो कीड़े लगेंगे ना ही कभी ख़राब होगा, एकदम सेफ रहेगा। और समय समय पर 1 महीने 2 महीने पे या 6 महीने पर इसको धूप ज़रूर दिखाया करिएगा। ये नहीं कि कोई सामान रख दिए तो उसको 4 साल 5 साल या 10 साल बाद निकाल रहे तो वो तो ख़राब हो जाएगा। समय समय पर देख रेख जरूर करते रहना चाहिए अपने अलमारी में से निकाल कर। और इस तरह से पैक कर कर अगर आप रखेंगे तो शादी का जोड़ा कभी भी जीवन भर आपका कभी ख़राब नहीं हो सकता है। इसी प्रकार सभी में नीम का पत्ता थोड़ा थोड़ा करके, हम तो आपको आइडिया के लिए बता रहे हैं, हम रखते भी हैं क्योंकि खाने पीने का सामान हो या तो फिर कपड़ा हो, हम नीम का पत्ता ही रखते हैं। और बहुत ही मतलब हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह रहे हैं कि इसमें कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। क्योंकि खाने पीने का सामान जो होता है जैसे कि चावल होता है, गेहूँ होता है, उसमें भी हम रखते हैं तो कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं, घुन वगैरह कभी नहीं लगते हैं। तो कपड़े में भी आप रख सकते हैं। कोई भी तामझाम नहीं करना है कि जैसे ये दवा वो दवा रखेंगे तभी मिलता है, दवा भी मिलता है, लेकिन तो क्या होता है ना कि उसको कभी बच्चों के कपड़े में टच करा देंगे, रख देंगे, तो बच्चे अगर कपड़े पहन लेते हैं बिना धुले तो हाथ में या मुंह में मतलब कभी डाल देंगे, या कुछ छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत डर रखता है, रिस्की रहता है। तो ये नीम का पत्ता जो है कभी भी किसी को नुकसान दे ही नहीं सकता है। और समय समय पर इसको बदलते रहना चाहिए, जैसे 1 महीने 2 महीने पर नया नीम का पत्ता लेकर उसमें फिर से लपेट कर पैक कर कर आप रख सकते हैं। इसी प्रकार से जितने भी आपके रखाऊ कपड़े होते हैं या तो फिर वो सर्दियों के कपड़े होते हैं, जाड़े के जो स्वेटर वगैरह, उसको धुल कर अच्छे से रखते समय इस तरह नीम का पत्ता रख कर अगर आप उसको स्टोर कर देंगे, अलमारी में रख देंगे तो साल भर तक एकदम सेफ्टी पड़ा रहेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बहुत ही अच्छा आइडिया, आप अपनाइएगा ज़रूर। अगर आप इसको नहीं रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं, तो कपड़े में क्या होता है ना कि फफूंद वगैरह लगने लगता है सफ़ेद सफ़ेद, और बदबू आने लगता है, आपके अलमारी से ना बदबू आने लगता है, मतलब महकने लगता है कपड़ा। आप अगर निकाल कर सोचें कि पहन ले तुरंत तो नहीं पहन सकते हैं, बहुत ही ख़राब महकने लगता है। और ये आइडिया अगर आप लगाकर नीम का पत्ता रख देते हैं तो आपका महकेगा भी नहीं अलमारी, और फ्रेश रहेगा, मतलब महकेगा भी तो नीम का पत्ता का थोड़ा सा ही खुशबू आएगा उसमें से। और आप चाहें तो धोकर इसको दोबारा यूज करिए या तो फिर ऐसे ही पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समय समय पर बस इसको बदलते रहना है, धूप दिखाते रहना है कपड़ों को, ये नहीं कि एकदम एक बार रख दिए तो उसी में सड़ रहे हैं कपड़े या तो कीड़े लग रहे हैं उसी तरह रख दिए। समय समय पर देख रेख करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार अगर आप कपड़े फोल्ड कर कर रखेंगे, स्टोर कर कर अपने अलमारी में, तो कभी भी कीड़े वगैरह फफूंद ये सब नहीं लगेंगे, एकदम सेफ रहेगा कपड़ा, जरी भी नहीं खराब होगा। बहुत ही अच्छा आइडिया है। ऐसे ही मतलब शादी का जोड़ा जो होता है या कोई भी महंगा वस्त्र होता है ऐसे ही फेंक कर नहीं रखना चाहिए, या 2-4 एक ही में भर कर नहीं रखना चाहिए, एकदम अलग अलग न्यूज़पेपर में लपेट कर प्लास्टिक में डिब्बे में कर कर बहुत ही अच्छे से जब आप सजा कर रखेंगे तो ये जीवन भर कभी खराब हो ही नहीं सकता है। और ये जो पिछोड़ी होता है, ये जो चुंदरी होता है ना, इसको तो एकदम हर पूजा पाठ में इसको यूज करना चाहिए। मतलब इसको यूज करने से ये फायदा मिलता है ना कि सदा जब किसी भी पूजा पाठ में, जैसे करवा चौथ का पूजा हो गया, तीज का व्रत हो गया, या तो जितिया व्रत, मतलब कोई भी व्रत आप करते हैं तो इसको सर पे लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसको सर पे लेने से सदा सुहागे रहने का आशीर्वाद मिलता है। मतलब जो भी देवी देवता का जिनका भी हम पूजा करते हैं वो आशीर्वाद देते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे ही कलरफुल रंगीन जीवन बना रहे, कभी भी जो बेरंग कपड़े होते हैं पहनने को ना मिले। तो हर पूजा पाठ में अपने सर पर ये चुनरी जो होता है लेना चाहिए। और जो ये जो जितनी भी रेड साड़ियाँ होती हैं शादी की, आप किसी भी पूजा पाठ में इसको धोकर, मतलब अच्छे से धोकर यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि एक बार पहन लिए तो दोबारा नहीं पहन सकते हैं, इसको आप बार बार किसी भी पूजा पाठ में पहन सकते हैं। और ये जो पीरी होता है इसको तो शुरू में ही पहन जाना चाहिए, अगर रखे हैं तो भी आप किसी पूजा पाठ में इसको भी पहन सकते हैं, क्योंकि पीला रंग भी बहुत शुभ होता है। जैसे कि बृहस्पतिवार को आप पहन सकते हैं, या किसी भी जो भी दिन होता है, लक्ष्मी जी का दिन होता है, विष्णु भगवान का दिन होता है, उस दिन आप पहनकर पूजा पाठ कर सकते हैं, बहुत शुभ होता है। तो फ्रेंड, अपनी शादी की ये जितनी भी साड़ियाँ होती हैं, जितना भी कपड़ा होता है, 2-4 कपड़ा जोड़ा जो होता है ना, कभी किसी को नहीं देना चाहिए, परमानेंटली नहीं देना चाहिए, क्षण भर के लिए आप दे सकते हैं। और पिछोड़ी हर एक पूजा में आप ओढ़ना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है, मतलब एकदम सदा सुहागे रहने का आशीर्वाद होता है। और जब भी कोई भी पूजा पाठ करें ना, बहुत अधिक चटक रंग की साड़ियाँ मतलब पहननी चाहिए, लाइट जो होती हैं कलरफुल साड़ियाँ, या कुछ भी दुपट्टा वगैरह लेना चाहिए, जैसे कि
ब्लैक हो गया या काला हो गया, ये सब नहीं लेना चाहिए। रेड कलर की या पीले कलर की, मतलब कलरफुल जितनी भी होती हैं साड़ियाँ, दुपट्टा, सूट वगैरह पूजा पाठ में सुहागन स्त्रियों को लेना चाहिए। कभी भी बेरंग कपड़े पहनकर कोई भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जैसे कि आजकल बहुत लोगों को जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं ना बहुत पसंद आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब पूजा पाठ करें शादी विवाह में चटक रंग के ही कपड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है, एकदम सदा सुहागे रहने का आशीर्वाद मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो हमारी बहनों को बहुत अधिक फायदा मिलेगा इस वीडियो से। कभी भी किसी को अपने शादी का जोड़ा नहीं दीजिएगा आप लोग, और बहुत ही अच्छे से स्टोर कर आप रख सकते हैं जीवन भर, जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपका एकदम सेफ रहेगा। तो वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो बस फ्रेंड, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत ही अच्छे से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी।